गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास में हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। और पीछे वाली कक्षा में हम लोगों ने जो मूल अधिकार पढ़े थे वो थे समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद में हमने जो निवारक नजरबंदी है उसका अध्ययन भी किया था, उससे संबंधित जो अधिनियम बने थे वो भी हमने देखे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो तीसरा मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसका हम अध्ययन करते हैं। तीसरा जो मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये अनुच्छेद किस में आता है? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, दो अनुच्छेद आते हैं इसके अंतर्गत। अनुच्छेद 23 से 24 तक, ठीक है। तो हम इसके अंतर्गत दो अनुच्छेदों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हम लेते हैं अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद देखिए 23 क्या कहता है, और अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? ये कहता है मानव की क्रय विक्रय व बेकार पर रोक। मानव के क्रय विक्रय व बेकार पर रोक, ये आता है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। तो आपको मैं समझाती हूँ क्या है ये मानव की क्रय विक्रय व बेकार पर रोक। देखिए प्राचीन काल में क्या होता था कि जो मनुष्य है, दास प्रथा प्रचलित थी। दासों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था और दासों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था और उनको जबरदस्ती उनसे बेगार यानी जबरदस्ती काम करवाना, श्रम करवाना बेगार कहलाता है, जिसमें उसको उसका जो पारिश्रमिक होता है वो नहीं दिया जाता या बहुत कम दिया जाता है। तो जबरदस्ती जो श्रम होता है उसे हम कहते हैं बेगार। बेगार प्रथा प्रचलित थी, यानी मनुष्य को खरीदना बेचना, दास प्रथा प्रचलित थी और उनसे जबरदस्ती काम करवाना, उसका पारिश्रमिक न देना, ये प्रथा प्रचलित थी। तो अनुच्छेद जो 23 है मूल अधिकारों के अंतर्गत, अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसमें अनुच्छेद 23 देखिए इस प्रथा का निषेध करता है, इस तरह के कार्यों का निषेध करता है, प्रतिकार करता है, इस पर रोक लगाता है। और इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि मानव को खरीदना व बेचना और जबरदस्ती उनसे काम करवाना बिना पारिश्रमिक के, ये क्या है? दंडनीय अपराध है। और इसका इस अनुच्छेद के तहत क्या किया गया है? निषेध किया गया है। इस तरह का अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ व्यवहार करता है तो वो दंडनीय अपराध कहलाता है। तो ये है अनुच्छेद 23, जो क्या है आपकी किताब के अंदर की जो भाषा दी हुई है उसका भी मैं आपको अध्ययन करवा रही हूँ। इस अनुच्छेद के द्वारा बेगार प्रथा तथा इसी प्रकार का जबरदस्ती करवाए हुए कार्य का क्या किया गया है? निषेध किया गया है। हमारे देश में सदियों से न किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान थी, दास प्रथा प्रचलित थी, जिसमें खेतीहर श्रमिक, बंधुआ मजदूर, स्त्रियां, बच्चों, इनसे बेगार करवाई जाती थी, जबरदस्ती काम करवाया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। संविधान में मानवीय शोषण के ये जो रूप हैं, मनुष्य को खरीदना, बेचना, उससे बेगार करवाना, यानी मानवीय शोषण के ये जो रूप है इसका क्या किया गया है? निषेध किया गया है, इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। और फिर भी राज्य हित में सरकार द्वारा व्यक्ति को अनिवार्य श्रम की योजना लागू की जा सकती है, लेकिन ऐसा करते वक्त नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर पर भेदभाव नहीं होगा। तो हमें इस अनुच्छेद के अंतर्गत यही जानना है कि सदियों से जो चली आ रही अमानवीय प्रथा है उसका विरोध किया गया है और मनुष्य के क्रय विक्रय व बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई है, इसे दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 जो है वो कहता है बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का मतलब होता है
14 वर्ष से जो नीचे की आयु के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी कारखाना खानों अथवा जोखिम का मतलब होता है जहां जान को खतरा हो, जोखिम के कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। ये एक प्रकार का क्या होता है, दंडनीय अपराध है। तो अनुच्छेद जो 23 है वो इस मानवीय प्रथाओं पर रोक लगाता है। तो अनुच्छेद जो 24 है वो बाल श्रम का विरोध करता है, बाल श्रम का निषेध करता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी प्रकार के खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। ऐसा करना क्या माना गया है, ऐसा करना दंडनीय अपराध माना गया है। ये दंडनीय अपराधों की गिनती में आता है। तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अब हम देखते हैं अगला मूल अधिकार, और वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा मूल अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके अंतर्गत देखिए अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद आता है 25 से अनुच्छेद 28 तक, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता से संबंधित ये अनुच्छेद है। और इसके अंतर्गत देखिए हम अलग अलग अनुच्छेद पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अनुच्छेद 25 ये कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत देखिए क्या उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अंगीकार कर सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है और किसी भी धर्म का अनुकरण कर सकता है। तो इसके अंतर्गत किसी भी धर्म को अंगीकार करने, अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार करने, अंगीकार करने, प्रचार करने व अनुकरण करने की क्या है, इसमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वह अनुकरण करने की स्वतंत्रता। तो ये आता है अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है, ये प्रदान की गई है अनुच्छेद 25 के तहत कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, स्वीकार कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है और उसका अनुकरण कर सकता है। ये स्वतंत्रता इसके अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 26 देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता।
धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और इसके अंतर्गत देखिए कुछ जो धर्म के अनुयायी है, धर्म को मानने वाले हैं, वो किसी भी धर्म के मानने वाले हो, कोई विशेष धर्म की यहाँ पर बात नहीं की गई है। तो जो धर्म को मानने वाले हैं, किसी भी धर्म के अनुयायी है, उनको इसके अंतर्गत क्या दिया गया है, कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। और आपकी किताब के अंतर्गत जो अधिकार है वो मैं आपको इसमें स्पष्ट कर रही हूँ। धार्मिक संस्थाओं के निजी मामलों का प्रावधान, यानी इनके जो निजी मामले हैं वो किसी भी तरीके से इनका जो डिसीजन होता है या फिर जो प्रबंध है वो ले सकते हैं, व्यवस्था है वो इसके अंतर्गत प्रबंधन किया गया है कि आप अपना जो धार्मिक कार्यों से संबंधित जो निजी प्रावधान है वो कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए दान लेना और दान देना जो दोनों को ही क्या किया गया है, कर मुक्त किया गया है, यानी किसी प्रकार के कर से ये क्या है, मुक्त है। और अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार इसमें दिया गया है। यानी कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि कोई भी धर्म का अनुयायी अपने जो धर्म विशेष है, जिस धर्म को वो मानता है उसका प्रबंध कर सकता है। धर्म पर कोई दान लेना या दान देना, इसे कर से क्या किया गया है, मुक्त किया गया है। और साथ ही साथ अपने जो प्रबंध है, निजी जो प्रबंध है, उसमें उनको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। कोई भी अपने धर्म का प्रबंध कर सकता है, उनको स्वतंत्रता इस मामले में प्रदान की गई है। और धार्मिक कार्यों से संबंधित कोई दान लिया व दिया जाता है तो वो क्या होता है, कर से मुक्त होता है। ये अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 26 कहता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 27 क्या कहता है। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। और इसके अंतर्गत देखिए क्या किया गया है। अगर हम किसी धर्म विशेष की बात करें, कोई एक अकेले धर्म की बात करते हैं, तो किसी प्रकार के जो कर है उनकी स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, और ये किसी भी एक विशेष धर्म का पोषण नहीं करता है। अगर सभी धर्मों की अभिवृद्धि की बात आती है, सभी धर्म का मतलब जितने भी भारत में धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, तो इन सभी धर्मों का पोषण अगर करने की बात आती है तो उनके लिए जो कर, किसी प्रकार का जो कर की व्यवस्था होती है उससे क्या दी गई है, स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो देखिए अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों या संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए वे निर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। इसका मतलब है कि यदि करों का इस्तेमाल सभी धर्मों की अभिवृद्धि के लिए किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि भारत सर्वधर्म समभाव की भावना रखता है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि करों का इस्तेमाल, जो कर है उनका इस्तेमाल, उनका सदुपयोग यदि सभी धर्मों की वृद्धि के लिए किया जाता है तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और ये सर्वधर्म समभाव की भावना रखता है, सभी धर्मों के लिए एक जैसी भावना रखता है। इससे धर्म की अभिवृद्धि के लिए, यानी सभी धर्मों की अभिवृद्धि करने की बात आती है तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी, वरना एक धर्म का पोषण नहीं किया जाएगा। ये कौन सा है, अनुच्छेद 27। और इसके बाद में आता है अनुच्छेद 28। और अनुच्छेद जो 28 है वो कहता है कि राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। राजकीय संस्थाओं में
धार्मिक शिक्षण पर रोक। और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है कि किसी भी शिक्षण संस्था, राज्य की जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें किसी भी एक धर्म का पोषण नहीं किया जाएगा या किसी भी धार्मिक शिक्षा को प्रदान नहीं किया जाएगा और न ही किसी व्यक्ति विशेष को कोई धर्म विशेष की शिक्षा लेने के लिए बाध्य किया जाएगा। यानी ये जो इसका उल्लेख इसलिए किया गया है अनुच्छेद 28 के अंतर्गत क्योंकि भारत, अभी मैंने आपको पीछे वाले पॉइंट में बताया था कि सर्वधर्म समभाव की भावना रखता है, सभी धर्मों को एक दृष्टि से देखता है। तो किसी प्रकार की जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें किसी एक धर्म को बढ़ावा देने वाली शिक्षा नहीं दी जाएगी और किसी व्यक्ति को ये बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो उसी धर्म की शिक्षा प्रदान करे। तो ये क्या कहता है कि राजकीय संस्थाओं में जो धर्म के नाम पर शिक्षा दी जाती है उस पर रोक लगाई गई है। भारत एक पंथ निरपेक्ष, एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है और ये किसी भी एक विशेष धर्म का पोषण नहीं करता है बल्कि ये सभी धर्मों के प्रति क्या रखता है, समान भाव रखता है। इसलिए राजकीय संस्थाओं में किसी भी धार्मिक शिक्षा को प्रदान नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक का वर्णन किया है। 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है, 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 28 राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर क्या लगाता है, रोक लगाता है। इस तरह से अपने पास हम लोगों ने 4 जो मूल अधिकार हैं उनका अध्ययन कर लिया। 5वां जो मूल अधिकार है शिक्षा व संस्कृति का, वो देखते हैं। पांचवा मूल अधिकार है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और ये कौन से अनुच्छेद में इनका प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 29 क्या कहता है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत क्या किया गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा। और देखिए इसके अंतर्गत अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद जो 30 है वो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए ही बनाया हुआ है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या थोड़ी होती है, जो संख्या में कम होते हैं वो होते हैं अल्पसंख्यक। और बहुसंख्यक का मतलब होता है जिन जो संख्या में क्या होते हैं, अधिक होते हैं, वो होते हैं बहुसंख्यक। तो देखिए अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनके हितों की रक्षा का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, अपनी लिपि व अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों की रक्षा इस तरह से की गई है कि वो अपनी भाषा को, अपनी लिपि को और अपने साथ ही अपनी संस्कृति जो है उसे बनाए रखने का उनका पूरा अधिकार है। और इस तरह से अल्पसंख्यक वर्गों के आधार पर, जाति और वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
तो ये है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा अनुच्छेद 29 के अंतर्गत की गई है, जिसमें उससे उनको अपनी भाषा को, अपनी लिपि को और अपने जो रीति रिवाज है, अपनी जो संस्कृति है, त्योहार है, उनको बनाए रखने का पूरा अधिकार है। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन करने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन का अधिकार। तो इसमें देखिए क्या किया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनको अपनी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको खोलने का अधिकार है और उन शिक्षण संस्थाओं को संचालित करने का भी अधिकार है। जैसे अल्पसंख्यकों के अंतर्गत यहाँ पर लोग मानते हैं कि जैसे भारत में हिंदू ज्यादा है, बहुसंख्यक में है, इसके अलावा जो अन्य धर्म के लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, जिसमें सिख, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, तो ये है, इन सभी को भी अपने हितों की रक्षा करने का अधिकार है और अपने जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको खोलने का इनको पूरा अधिकार है, उनका संचालन करने का भी इनको अधिकार दिया गया है। जाति वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव इनके साथ नहीं होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद जो 30 है वो किनसे संबंधित है? तो अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। पहले में तो उनके हितों की रक्षा की गई है और दूसरे में उनको क्या किया गया है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब देखिए एक विशेष बात और बताऊं, हालांकि ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी, लेकिन 12th क्लास के सिलेबस में इसको बीच में डाला गया है और वो शिक्षा के अधिकार के नाम से एक टॉपिक डाला गया है, वो मैं आपको करवा रही हूँ अभी। वैसे तो मैंने बता दी थी ये बात, बीच में आया आपके टॉपिक शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम अधिनियम ये 2002 में के द्वारा इसमें क्या किया गया है, क्या प्रावधान किया गया है? द्वारा 21A को धारा 21 के बाद जोड़कर क्या दिया गया? शिक्षा का मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार दिया गया है। और इसके अंतर्गत देखिए क्या किया गया है, यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत धारा 21 के बाद में एक नया जोड़ा गया है जिसका है 21A, और इसमें क्या जोड़ा गया, कौन सा अधिकार दिया गया है? शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ये अधिकार है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और
इसके अंतर्गत सभी जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे आते हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी सरकार की स्वीकृति के द्वारा। और इसी के साथ साथ 86वां जो संविधान संशोधन था उसमें एक मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था, 11वां मूल कर्तव्य, और इसमें अभिभावकों के लिए था वो कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को, अभिभावकों, बच्चों को जो शिक्षा दिलवाना है इस अधिकार के अंतर्गत, वो प्रत्येक अभिभावक की क्या है, जिम्मेदारी है, उसका क्या है, कर्तव्य है। तो वो तो हम जब कर्तव्य पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें जो शिक्षा का अधिकार है वो जोड़ा किसमें गया है। हम लोगों ने अनुच्छेद 21 पढ़ा था, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 19, 20, 21 और 22 अनुच्छेद चले थे। अनुच्छेद 21 जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित था, उसी में 21 ए जोड़ा गया है और वो है शिक्षा का अधिकार। और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है। तो इस तरह से अपने 5 अधिकार जो है वो पूरे होते हैं। अपना जो छठा अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि इस अधिकार के बिना बाकी अधिकार महत्वहीन है। तो इस तरह से हमें जो अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया है उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि अनुच्छेद जो मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है वो 12 से 30 और फिर आता है 32 से 35। यहाँ अनुच्छेद 31 की हम बात करते हैं तो संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत उसे हटा दिया गया और एक कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया, यानी बना दिया गया उसे। तो अनुच्छेद 31 नहीं पढ़ेंगे, अब सीधा हम अनुच्छेद 32 जो कौन सा अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और उसके अंतर्गत हमें कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं वो हम करेंगे। आप ये जिस तरह से मूल अधिकार मैं करवाती जा रही हूँ उसी तरह से आपको अपने मूल अधिकार अपनी नोटबुक में करना है। आगे आने वाली कक्षाओं में हम छठा जो मूल अधिकार उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।